नमस्कार साथियों, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान का सामान्य परिचय, स्थिति और विस्तार से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी की चर्चा हम आज के इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना है और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली राजस्थान करंट अफेयर्स और पशु परिचय क्विज, नोट्स और मॉडल पेपर के लिए टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, पहला प्रश्न है, अनूपगढ़ जिले का निर्माण जो है वो किन दो जिलों को तोड़कर किया गया है। जी साथियों, अनूपगढ़ जिला जो एक नया जिला बना है, इसका निर्माण जो है वो किन दो जिलों को तोड़ करके किया गया है। सबसे पहले साथियों होता है जयपुर और अलवर। साथियों, इससे एक जिला बना है कोटपुतली बहरौड़। इनकी जयपुर से एक क्षेत्र लिया गया है जिसका नाम है कोटपुतली। कौन सा साथियों? कोटपुतली जो है वो लिया गया है जयपुर से, और जो बहरौड़ है साथियों वो लिया गया अलवर से। तो कोटपुतली बहरौड़ जो नया जिला बना है, तो कोटपुतली लिया गया है जयपुर से और बहरौड़ जो है वो लिया गया है अलवर से। तो इससे जो नया जिला बना है जयपुर और अलवर को तोड़ के वो बना है कोटपुतली बहरौड़। सीकर और झुंझुनू, इससे साथियों नया जिला बना है नीम का थाना। कौन सा बना है? नीम का थाना जो जिला है ये बना है सीकर और झुंझुनू से। तो नीम का थाना जो जिला है वो बना है सीकर और झुंझुनू को तोड़ करके। और यहाँ पर साथियों वर्तमान में जो गणेशर सभ्यता साथियों जो है वो नीम का थाना जिले में स्थित हैं। यानी कि गणेशर सभ्यता जो पहले सीकर जिले में थी और वर्तमान में वो साथियों जो है वो नीम का थाना जिले के अंदर स्थित हैं। साथियों, गंगानगर और बीकानेर। साथियों, गंगानगर और बीकानेर को तोड़ करके अनूपगढ़ जिले का जो निर्माण है वो किया गया है। इनकी गंगानगर और बीकानेर की तहसीलों को मिला करके अनूपगढ़ जिले का जो निर्माण है वो हुआ है। और नागौर, साथियों नागौर से एक जिला बना है जिसका नाम है डीडवाना कोचामन। कौन सा बना है? डीडवाना कोचामन जो जिला है ये बना है साथियों नागौर से। तो डीडवाना कोचामन जो जिला है वो नागौर से बना है। और सवाई माधोपुर से एक जिला बना है जिसका नाम है गंगापुर सिटी। कौन सा है? गंगापुर सिटी जो जिला है ये बना है सवाई माधोपुर से। तो जयपुर और अलवर से साथियों बनाए कोटपुतली बहरौड़, सीकर और झुंझुनू से बनाए नीम का थाना, और गंगानगर और बीकानेर को तोड़कर बनाया गया अनूपगढ़ को, और नागौर से साथियों बनाए डीडवाना और सवाई माधोपुर से बनाए गंगापुर सिटी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों दूसरा प्रश्न है कि राजस्थान को कानूनी मान्यता जो है वो कब प्राप्त हुई थी। क्या साथियों, राजस्थान को कानूनी जो मान्यता है वो कब प्राप्त हुई थी? तो 1 नवंबर 1956। साथियों 1 नवंबर 1956 को राजस्थान जो है वो पूर्ण हुआ था। क्योंकि राजस्थान का निर्माण जो है वो क्या हो गया था? पूर्ण हो गया 1 नवंबर 1956 को। 30 जनवरी 1950 साथियों 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को कानूनी मान्यता है वो प्राप्त हुई थी। राजस्थान को कानूनी मान्यता साथियों जो प्राप्त हुई थी वो हुई थी 26 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे आपका जो है सी ऑप्शन से हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। यानी कि 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को कानूनी मान्यता जो है वो प्राप्त हुई थी। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान बना था। और ये कब बना था साथियों? ये बना था 1 नवंबर 2000 को। सबसे बड़ा राज्य क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य बना था वो बना था राजस्थान, और भारत का सबसे बड़ा राज्य 1 नवंबर 2000 को राजस्थान को बनाया गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है 27 डिग्री। पहले तो ये ध्यान रखना है कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश है वो कौन सा है, तो वो साथियों है 27 डिग्री। कौन सा है? 27 डिग्री है। और ये साथियों जो है वो कितने जिलों से होकर गुजरता है? ये जो है वो कितने जिलों से होकर गुजरता है? तो साथियों ये जो है वो 8 जिलों से होकर गुजरता है। कितने जिलों से साथियों? 8 जिलों से होकर है वो गुजरता है। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश जो 27 डिग्री है ये साथियों 8 जिलों से होकर गुजरता है। देखते हैं इसकी स्थिति है वो क्या है। तो सबसे पहले जैसे ये अपना राजस्थान का मैप यहाँ पे बना देता हूँ। साथियों इतना सही नहीं बन रहा है, फिर भी आपको समझना है इस मैप को। ये राजस्थान का मैप है। तो ये जो मध्यवर्ती अक्षांश साथियों है वो सीधा जो है वो राजस्थान के बीच में से इनकी मध्यवर्ती यहाँ से गुजरता है। तो सबसे पहले 8 जिलों की बात करते हैं कि 27 डिग्री जो अक्षांश है उस पर राजस्थान के 8 जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले साथियों आता है जैसलमेर। कौन सा जिला आता है यहाँ पे साथियों? मैं ध्यान रखता हूँ जैसलमेर जिला के बाद साथियों एक जिला आता है इसका नाम है फलोदी। कौन सा है? फलोदी। और फलोदी के बाद साथियों आता है नागौर। कौन सा आता है? नागौर। फलोदी के बाद यहाँ पे साथियों आएगा नागौर, फलोदी, और फलोदी के बाद आता है नागौर। 3 हो गए साथियों। सबसे पहले जैसलमेर, उसके बाद फलोदी के बाद नागौर के बाद साथियों जिला आता है डीडवाना। कौन सा आता है? डीडवाना कोचामन। तो यहाँ पे बनाते हैं डीडवाना।
डीडवाना जो जिला है वो आता है नागौर के बाद, यहाँ पे क्या डीडवाना। डीडवाना के बाद साथियों आता है जयपुर। तो जयपुर का आप दो तरह से, एक तो जयपुर ग्रामीण और एक जयपुर जो है वो शहरी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जयपुर, और जयपुर में दोनों, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहरी, ठीक है। उसके बाद साथियों आता है दौसा, और दौसा के बाद भरतपुर। यहाँ पे साथियों मैं लिखता हूँ दौसा, कौन सा है, दौसा। और दौसा के बाद जो अंतिम जो जिला आता है वो साथियों आता है भरतपुर। कौन सा आता है, भरतपुर जो है वो यहाँ पे दौसा, और दौसा के बाद आता है साथियों भरतपुर। तो ये जिले थे साथियों जो 27 डिग्री मध्यवर्ती अक्षांश के ऊपर स्थित है। कितने जिले हैं, 8 जिले। सबसे पहले कौन सा है, जैसलमेर है, उसके बाद फलोदी है, उसके बाद नागौर, नागौर के बाद डीडवाना कोचावन, उसके बाद जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहरी, उसके बाद दौसा, और उसके बाद में भरतपुर। तो आपसे पूछे कि राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है, तो साथियों है 27 डिग्री। कौन सा है, 27 डिग्री है। और अगर आपसे पूछे कि वो कितने जिलों से होकर गुजरता है, तो साथियों वर्तमान में ये 8 जिलों से होकर गुजरता है। कितने जिलों से, 8। अगला प्रश्न साथियों, चौथा प्रश्न है कि राजस्थान का कौन सा जिला जो है वो वर्तमान में सर्वाधिक जिलों के साथ में सीमा बनाता है। या साथियों राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों के साथ में सीमा बनाता है। तो साथियों पहले तो था अपना पाली। पहले कौन सा था, पाली था। पाली जो है वो 8 जिलों के साथ सीमा है वो बनाता था। ये तो पूर्व की बात है। अगर ऑप्शन में जयपुर ग्रामीण नहीं हो तो पाली आएगा, और वर्तमान में जो है वो साथियों है वो जयपुर ग्रामीण है। कौन सा है, जयपुर ग्रामीण जो है वो सर्वाधिक जिलों के साथ में सीमा बनाता है, जयपुर ग्रामीण। और कितने जिलों के साथ बनाता है, तो ये साथियों 10 जिलों के साथ बनाता है। कितने जिलों के साथ, 10 जिलों के साथ जयपुर ग्रामीण जो है वो वर्तमान में सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला है जयपुर ग्रामीण। तो साथियों जयपुर ग्रामीण जो है ये सर्वाधिक सीमा के साथ बनाता है और न्यूनतम के साथ बनाता है। तो साथियों ये सर्वाधिक बनाता है दौसा के साथ में। किसके साथ, दौसा के साथ में जो जयपुर ग्रामीण है ये सर्वाधिक सीमा बनाता है। और अगर आपसे पूछे कि ये न्यूनतम किसके साथ बनाता है, यानी कि सबसे कम जो है ये किसके साथ बनाता है, तो ये साथियों बनाता है अजमेर के साथ में। किसके साथ, अजमेर के साथ जो है सबसे कम बनाता है, और सर्वाधिक जो है वो किसके साथ बनाता है, दौसा के साथ में वो बनाता है। तो राजस्थान का वर्तमान में जयपुर ग्रामीण जो है वो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है, और सर्वाधिक बनाता है दौसा के साथ में, और न्यूनतम बनाता है अजमेर के साथ में। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न साथियों पांचवा प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जिलों का जो है वो आरोही क्रम बताइए। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का आरोही क्रम बताना है। साथियों आरोही क्रम का मतलब होता है सबसे पहले कम सीमा, मतलब जिसकी बाउंड्री जो है वो कम है उसको पहले, और उसके बाद में सबसे अधिक बाउंड्री वाले को सबसे लास्ट में। तो सबसे जो कम बाउंड्री है वो साथियों है यहाँ पे अपनी बीकानेर की। बीकानेर की जो बाउंड्री है साथियों वो सबसे कम है, यानी कि बीकानेर की जो बाउंड्री है वो सबसे कम है। तो सबसे पहले आ जाएगा बीकानेर। और बीकानेर की साथियों बाउंड्री कितनी है, तो ये है 168 किलोमीटर। कितनी है, 168 किलोमीटर। उसके बाद साथियों आता है बीकानेर के बाद में गंगानगर। कौन सा जगह, गंगानगर। और गंगानगर की साथियों जो बाउंड्री है वो है 210 किलोमीटर। गंगानगर की कितनी साथियों, 210 किलोमीटर है। और गंगानगर के बाद में आता साथियों बाड़मेर। बाड़मेर की साथियों बाउंड्री है 228 किलोमीटर। कितनी है, 228 किलोमीटर। ये है बाड़मेर की बाउंड्री 228। और साथियों बाड़मेर के बाद साथियों एक आता है अपना जैसलमेर। और जैसलमेर की जो बाउंड्री है वो है 464। कितनी है साथियों, 464 किलोमीटर जो है जैसलमेर की बाउंड्री है 464 किलोमीटर। तो सबसे पहले आएगा साथियों बीकानेर, फिर गंगानगर, फिर बाड़मेर, फिर जैसलमेर। ये ऑप्शन किसमें, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर। ये यहाँ पे आपका साथियों जो है वो सी ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि आरोही क्रम में सबसे कम बाउंड्री वाला सबसे पहले बीकानेर की कितनी है साथियों, 168 किलोमीटर है। गंगानगर की कितनी है, 210 किलोमीटर है। फिर बाड़मेर की कितनी है, बाड़मेर की साथियों है 228 किलोमीटर। और जैसलमेर की है 464 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपका जो सी ऑप्शन सी हो जाएगा। आरोही क्रम में सबसे पहले बीकानेर, फिर गंगानगर, फिर बाड़मेर और उसके बाद में जैसलमेर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छठवां प्रश्न कि राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई जो है वो कितनी है। यह साथियों राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की जो कुल लंबाई है वो कितनी है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा राजस्थान की जो है वो लगती है पाकिस्तान के साथ में। किसका लगती है, पाकिस्तान के साथ में लगती है। और इसकी साथियों लंबाई जो है वो है 1070 किलोमीटर। कितनी है, 1070 किलोमीटर जो है वो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है। साथियों 5920 किलोमीटर ये राजस्थान की कुल जो है वो सीमा की लंबाई है। राजस्थान की जो कुल सीमा है उसकी लंबाई कितनी साथियों, कुल सीमा। और कुल सीमा की साथियों लंबाई है वो है 5920 किलोमीटर कुल सीमा है। और 4850 ये साथियों जो है वो इसकी राज्य सीमा है। कौन सी है साथियों, राज्य जो सीमा है, यानी कि ये अब 4850 किलोमीटर जो है वो इसकी राज्य सीमा है। तो ये राज्यों के साथ में साझा करता है। और साथियों 1070 किलोमीटर जो है इसकी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है पाकिस्तान के साथ में। और कितने जिलों के साथ, पहले 4 थे और अब अनलिमिटेड ऐड कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, तो राजस्थान की अंतरिक्ष सीमा पाकिस्तान के साथ में 1070 किलोमीटर 5 जिलों के साथ में, 5920 कुल सीमा। और उसके बाद में 4850 जो है उनकी क्या है, अंतर्राज्यीय सीमा है। क्योंकि जब 5920 में से हम 1070 अंतर्राष्ट्रीय सीमा निकाल लेते हैं तो उसके बाद में जो राज्य सीमा बचती है वो बचती है 4850 किलोमीटर। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन से हो जाएगा, राजस्थान की अंतरिक्ष सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर है।
अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न और इम्पोर्टेंट प्रश्न की राजस्थान की जलीय सीमा की कुल जो लंबाई है वो कितनी है। साथियों राजस्थान जो है वो जलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो ये जो जलीय सीमा है ये साथियों बनती है चंबल नदी। कौन सी बनाती है? चंबल नदी जो है वो क्या है, राजस्थान की जलीय सीमा बनाती है। कौन सी नदी साथियों? चंबल नदी। और चंबल नदी जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ में, कौन सा राज्य साथियों? एक तो है अपना राजस्थान और एक कौन सा? मध्य प्रदेश। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ में ये क्या करती है, जलीय सीमा बनाती है। ठीक है, तो इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है, तो ये साथियों है 251 किलोमीटर। कितनी है? 251 किलोमीटर जो है राजस्थान चंबल नदी के साथ में मध्य प्रदेश के साथ में क्या करता है, जलीय सीमा है वो बनाता है। जिस प्रकार से जैसे ये अपना राजस्थान है, जैसे इसको मैं राजस्थान को ये बनाता हूँ साथियों, देखना आप मैप है वो सही नहीं बन रहा, फिर भी देखते हैं। जैसे ये राजस्थान के मैप हो गया, तो यहाँ से जैसे चंबल नदी जो है साथियों यहाँ से क्या करती है, जब प्रवेश करती है चित्तौड़गढ़ चौरासीगढ़ से, तो इस सारे ये जो है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये मध्य प्रदेश के साथ में जो है बाउंड्री साझा करती है। ये यमुना नदी में जाके गिर जाती है। चंबल किस में गिरती है? यमुना में जाके गिर जाती है। तो इसकी जो कुल लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली जो लंबाई है ये कितनी है? 251 किलोमीटर है। जो मध्य प्रदेश के साथ बनती है ये कितनी साथियों? 251 किलोमीटर है। अगला प्रश्न साथियों 8वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान की ओर से निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा है। साथियों अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है जिसका नाम है रेड गली और ये है 1070 किलोमीटर। तो ये कह रहा है कि प्रश्न कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान की ओर से सबसे निकटतम जो जिला मुख्यालय है वो कौन सा है। साथियों निकटतम जो जिला मुख्यालय है वो है साथियों अनूपगढ़। वर्तमान में कौन सा है साथियों? अनूपगढ़ है। वर्तमान में अनूपगढ़। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सी हो जाएगा अनूपगढ़। साथियों पहले अगर पूछे तो गंगानगर था। पूर्व में कौन था साथियों? सबसे जो निकटतम था वो गंगानगर था, लेकिन वर्तमान में साथियों कौन सा? अनूपगढ़ है। ठीक है, वर्तमान में कौन सा? अपना अनूपगढ़ जो है वो सबसे निकट है। तो साथियों सबसे अगर दूर पूछे तो कौन सा है? बीकानेर है। सबसे अपना दूर कौन सा हो जाएगा? बीकानेर क्या है? सबसे दूर है। ठीक है, सबसे दूर कौन सा है? बीकानेर है। और सबसे नियरेस्ट पूछे, सबसे पास में पूछे तो अनूपगढ़ है। और पहले जो था वो गंगानगर था और वर्तमान अनूपगढ़ है। और सबसे दूर जो है वो कौन सा है? बीकानेर है। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान के कितने जिलों की सीमा जो है हरियाणा के साथ में लगती है। जी हाँ साथियों, राजस्थान के कितने जिलों की सीमा हरियाणा स्टेट के साथ में है वो लगती है। तो ये साथियों पहले तो थी 7, पहले कितनी थी? 7 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 8 है साथियों। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में जो है वो राजस्थान अपने 8 जिलों की सीमा जो है हरियाणा के साथ में लगाता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सी हो जाएगा। हरियाणा के साथ लगने वाले जिलों की संख्या कितनी है साथियों? 8 हैं। अब देखते हैं 8 है वो कौन कौन से हैं, ये भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि प्रश्न में कई बार ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा जिला जो है वो हरियाणा के साथ में सीमा है वो साझा नहीं करता है। तो इसके लिए आपको सिर्फ इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ 8 जिले नहीं, वो आपसे जिले देकर के पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा जिला जो है हरियाणा के साथ में सीमा नहीं बनाता है। तो इसके लिए आपको जिलों के बारे में भी सीमा जो है हरियाणा के साथ में लगती है। तो ये साथियों जिलों की संख्या होगी यहाँ पे 8। अब बात करें कौन कौन से जिले जो हैं वो हरियाणा के साथ में सीमा बनाते हैं। कौन कौन से ऐसे जिले हैं जो हरियाणा के साथ में अपनी सीमा है वो बनाते हैं। तो सबसे पहले साथियों आता है यहाँ पे कौन सा? हनुमानगढ़। सबसे पहले कौन सा आता है? हनुमानगढ़ आता है। हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद दूसरा जो है साथियों वो है चूरू। कौन सा है? हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ के बाद आता है चूरू। ठीक है, चूरू। और चूरू के बाद तीसरा जो है वो है झुंझुनू। चूरू और चूरू के बाद कौन सा है? झुंझुनू। ठीक है, चूरू के बाद आता है झुंझुनू। साथियों झुंझुनू के बाद है नीम का थाना। चौथा कौन सा साथियों? नीम का थाना। कौन सा है? नीम का थाना। झुंझुनू और झुंझुनू के बाद साथियों है नीम का थाना। और नीम का थाना के बाद साथियों है कोटपुतली बहरोड। पांचवा कौन सा है? कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड की जो सीमा है वो लगती है हरियाणा के साथ में। तो कोटपुतली बहरोड कोटपुतली बहरोड के बाद में साथियों आता है अपना कोटपुतली बहरोड। उसके बाद में आ जाता है खैरथल। कौन सा आता है? खैरथल। जो छठा जिला है वो है साथियों खैरथल। ठीक है, और खैरथल के बाद साथियों एक जिला आता है 7वां और इसका नाम है अलवर। कौन सा है साथियों? अलवर। और अलवर के बाद में साथियों 8वां जिला जो है वो है डीग। कौन सा है? डीग है। तो ये थे 8 जिले जिनकी सीमा जो है हरियाणा के साथ में लगती हैं। सबसे पहले हनुमानगढ़, उसके बाद चूरू, फिर झुंझुनू, फिर नीम का थाना, फिर कोटपुतली बहरोड, उसके बाद अलवर और खैरथल के बाद अलवर और अलवर के बाद में डीग। तो राजस्थान के 8 जिलों की सीमा जो है वो हरियाणा के साथ में लगती है। कितने किलोमीटर लगती है अगर ये पूछे तो ये सारी लगती है 1262। कितनी लगती है? 1262 किलोमीटर जो सीमा है वो इसके साथ में लगती है। तो यहाँ पे आपका जो है वो डी ऑप्शन से हो जाएगा। 1262 किलोमीटर हरियाणा के साथ में लगती हैं। अगला प्रश्न साथियों इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों 10वां प्रश्न है कि राजस्थान के उत्तर प्रदेश के साथ में, या साथियों राजस्थान के किस जिले की सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ में नहीं लगती है। यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ में नहीं लगती है। तो सबसे पहले बात करें कि उत्तर प्रदेश के साथ में राजस्थान की कितनी सीमा है वो साझा करता है। तो ये साथियों करता है 877 किलोमीटर। कितनी करता है? 877 किलोमीटर जो सीमा है वो उत्तर प्रदेश के साथ में लगती है। 877 किलोमीटर। धौलपुर की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, भरतपुर की भी लगती है, और यहाँ पे जो है वो डीग है इसकी भी लगती है,
डी की लगती है कोटपुतली बेलोड। साथियों मैंने आपको बताया था कि कोटपुतली बेलोड की जो सीमा है ये लगती है हरियाणा के साथ में। किसके साथ लगती है साथियों? हरियाणा के साथ में है वो कोटपुतली बेलोड की जो सीमा है वो लगती है हरियाणा के साथ में। ठीक है, तो गुजरात के साथ में 877 किलोमीटर जो सीमा है वो राजस्थान की लगती है। और कितने जिलों की लगती है? तो 3। सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले आएगा साथियों डीग। ठीक है, डीग के बाद आएगा भरतपुर, भरतपुर के बाद आएगा धौलपुर। सर्वाधिक किसकी लगती है? तो सर्वाधिक साथियों लगती है भरतपुर की। किसकी लगती है? भरतपुर की लगती है सर्वाधिक। ये भी आपको ध्यान रखना, भरतपुर की जो है वो सर्वाधिक लगती है। और साथियों न्यूनतम लगती है डीग की। डीग की क्या लगती है साथियों? न्यूनतम जो सीमा है वो लगती है डीग की। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न साथियों 11वां प्रश्न और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात के साथ में है वो नहीं लगती है? जी साथियों, निम्न में से किस जिले की सीमा गुजरात के साथ में नहीं लगती है? तो गुजरात के साथ सीमा बनाने वाले साथियों जिले हैं उनकी संख्या साथियों 6। कितने हैं साथियों? 6 हैं। 6 पहले भी थे, 6 आज भी हैं। ठीक है, 6 मतलब पहले भी जब नए जिले हैं वो नहीं बने थे तो उससे पहले कितने जिले थे? 6 जिले थे। और अब कितने? तो अब भी कितने? 6 ही है। अब देखो कि राजस्थान की जो सीमा है वो गुजरात के साथ में किस जिले की नहीं लगती है? तो 6 जिले कौन कौन से उनके देखते हैं। सबसे पहले साथियों बांसवाड़ा है, लगती है। डूंगरपुर की भी लगती है और सांचौर की लगती है और जालोर की भी लगती है। सॉरी, जालोर की यहाँ पे है वो नहीं लगती है। तो यहाँ पे आपका क्या है? डी ऑप्शन सी हो जाएगा। राजस्थान के जालोर जिले की जो सीमा है वो गुजरात के साथ में नहीं लगती है, क्योंकि साथियों जालोर का जो भाग है इस साइड का, ये जैसे मैप पे हम देखेंगे तो ये मैप है, तो ये जैसे जालोर वाला ये वाला जो क्षेत्र है जालोर का ये यहाँ पे, और यहाँ पे जो सीमा ये किसकी है? गुजरात की। ठीक है, तो ये जालोर है वो यहाँ रह जाता है, यहाँ पीछे जो है वो जालोर है, और इसके जो आगे का एरिया है साथियों ये बड़ा, और ये है सांचौर है। कौन सा है? सांचौर है। तो पहले जो सीमा है वो लगती गुजरात के साथ लगती थी जालोर की, लेकिन अब जब सांचौर नया जिला बना है तो यहाँ से जो सीमा है वो किसकी लगनी शुरू हो गई थी? सांचौर की लगनी शुरू हुई। और जालोर की सीमा वर्तमान में जो है गुजरात के साथ में नहीं लगती है। तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर। और अब बात करते हैं कि साथियों कौन कौन से जिलों की सीमा जो गुजरात के साथ में लगती है। तो एक बार इनको देख लेते हैं, जिलों को देख लेते हैं कि कौन कौन से जिले जो है गुजरात के साथ में सीमा बनाते हैं। तो सबसे पहले सीमा बनाता है बांसवाड़ा। कौन सा बनाता है? 1 नंबर पे बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा की जो सीमा है वो लगती है गुजरात के साथ में। साथियों इतना पता नहीं करना होता है कि कितने जिलों की सीमा है वो बढ़ती है। अब आजकल सबको पता है कि कितने जिलों की सीमा बढ़ती है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि कौन कौन से जिलों की सीमा है वो बढ़ाता है, मतलब कौन कौन से जिले किस स्टेट के साथ कौन से जिले हैं। आजकल के ऐसे क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, ऐसे नॉर्मली आपसे नहीं पूछा जाता है कि गुजरात के साथ कितने जिले हैं या यूपी के साथ कितने, हरियाणा के साथ कितने, ऐसे नहीं पूछता है। अब देखते हैं कौन कौन से जिले। तो सबसे पहले आता है कौन सा साथियों? डूंगरपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। उसके बाद तीसरे नंबर पे उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर। ठीक है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर। उदयपुर के बाद में आता चौथा अपना सिरोही। उदयपुर के बाद कौन सा आता है? सिरोही आता है। सोलंपुर की सीमा नहीं लगती है क्योंकि सोलंपुर बीच में रह जाता है। सिरोही के बाद 5वां आता है सांचौर। सिरोही के बाद सांचौर, और सांचौर के बाद अंतिम कौन सा आएगा? बाड़मेर आएगा। ठीक है, अंतिम 6 नंबर पे कौन सा आएगा? बाड़मेर जो जिला है वो गुजरात के साथ में सीमा बढ़ाता है। ठीक है, तो ये थे अपने 6 जिले जो गुजरात के साथ में सीमा बढ़ाते हैं। किसके साथ? गुजरात के साथ। साथियों गुजरात के साथ में कितने किलोमीटर की सीमा लगती है? आप एक बार कमेंट करके बताना कि गुजरात के साथ में कितने किलोमीटर की जो सीमा है वो बढ़ाता है। अब देखिए सबसे सर्वाधिक जो लगती है उदयपुर की लगती है। यहाँ पे मैं प्लस से दर्शा देता हूँ कि सर्वाधिक जो लगती है उदयपुर के साथ में, और सबसे कम जो लगती है वो बाड़मेर के साथ में लगती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है साथियों 12वां प्रश्न है कि राजस्थान के कितने जिलों की सीमा जो है 2-2 राज्यों के साथ में लगती है। जी हाँ साथियों, राजस्थान के ऐसे जिले बताने जिनकी सीमा जो है वो 2-2 राज्यों के साथ में लगती हैं। तो साथियों ऐसे जिलों की संख्या है 4 है। कितनी है साथियों? 4 है। यहाँ पे आपका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा 2-2 राज्यों के साथ में है वो लगती हैं। अब 4 कौन कौन से देखते हैं। सबसे पहले साथियों जो अपना जिला है यहाँ पे वो है हनुमानगढ़। कौन सा है साथियों? हनुमानगढ़ पहला जिला है, और यहाँ पे हो जाएगा हनुमानगढ़। ठीक है, हनुमानगढ़। अब हनुमानगढ़ जो है इसकी सीमा किस किस के साथ में लगती है? तो हनुमानगढ़ जो है इसकी 2 राज्यों के साथ में लगती है। कौन सा? 2 राज्य। सबसे पहले जो है वो पंजाब, ऊपर की साइड में कौन सा है? अपना पंजाब है। और जो यहाँ पे जो है वो कौन सा है? हरियाणा। ठीक है, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, 2 जिले हो गए, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा जो जिला है उसका नाम है साथियों दूसरा जो जिला है इसका नाम है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद का डीग। जैसा कौन सा? डीग है। डीग सही है। तो डीग, और डीग की जो सीमा है वो एक तो लगती है हरियाणा के साथ में, ऊपर जो लग जाएगा उसके साथ में लगेगी हरियाणा के साथ में, और नीचे की साइड में किसके साथ लगेगी? यूपी के साथ में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ में लगेगी। 2 जिले हो गए। ठीक है, तीसरा जिला अपना कौन सा है? तीसरा जिला साथियों है धौलपुर है। कौन सा है? धौलपुर है। धौलपुर। और धौलपुर की जो सीमा है वो ऊपर तो लगेगी यूपी के साथ में, किसके साथ? यूपी के साथ लगेगी, और नीचे जो है लगेगी एमपी के साथ में। किसके साथ में? एमपी के साथ में लगेगी। और अपना चौथा जो जिला है वो कौन सा है? बांसवाड़ा है। लास्ट जिला है बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा। ठीक है, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा की जो सीमा है साथियों ये ऊपर तो लगेगी एमपी के साथ में, और नीचे लगेगी गुजरात के साथ में। ठीक है, गुजरात।
गुजरात के साथ में है वो सीमा है वो लगती हैं। तो ये थे राजस्थान के ऐसे 4 जिले जिनकी सीमा 2-2 राज्यों के साथ लगती है। सबसे पहले देखो हनुमानगढ़, ऊपर ऊपर हनुमानगढ़ है। हनुमानगढ़ में ऊपर जो सीमा बनाता है वो पंजाब बनाता है और नीचे कौन बनाता है, हरियाणा बनाता है। ठीक है, डीग है, डीग में भी 2 है, ऊपर हरियाणा बनेगा तो नीचे यूपी बनेगा। ठीक है, फिर आता है धौलपुर, धौलपुर में ऊपर यूपी के साथ लगती है और उसके नीचे जो है वो मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। फिर आता है बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा ऊपर मध्य प्रदेश के साथ बनेगा और नीचे जो है गुजरात के साथ में बनेगा। तो यह था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, स्टार लगा देना, कभी भी ये पूछा जा सकता है कि कितने जिलों की सीमा है वो किसके साथ में बढ़ाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न साथियों अपना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 13वां प्रश्न, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है वो कौन सा है। जी साथियों, सर्वाधिक जो है वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है वो कौन सा है, यानी कि अंतर्राज्यीय सबसे ज्यादा अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला जो है वो कौन सा है, तो वो साथियों झालावाड़ है। कौन सा है, झालावाड़ है। और झालावाड़ के साथ में सीमा बनाता है, ये बनता है 520 किलोमीटर। कितना बनाता है साथियों, 520 किलोमीटर की जो सीमा है वो झालावाड़ बनाता है। ठीक है, अब आता है साथियों बाड़मेर। तो बाड़मेर जो है सबसे कम अगर पूछें तो बाड़मेर है, और कितना है तो ये बनाता है 14 किलोमीटर। ये बनाता है 14 किलोमीटर की सीमा जो है बाड़मेर सबसे कम बनाता है, और सर्वाधिक जो बनाता है वो बनाता है झालावाड़। कौन सा बनाता है, झालावाड़ 520 किलोमीटर, और बाड़मेर सबसे कम 14 किलोमीटर बनाता है। बाड़मेर बनाता है साथियों गुजरात के साथ में, और झालावाड़ बनाता है किस साथ में, मध्य प्रदेश के साथ में। अगला प्रश्न और इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, 14 प्रश्न है कि डीग जिला जो है वो किन 2 जिलों के साथ में सीमा बनाता है। साथियों डीग जिला जो है वो किन 2 जिलों के साथ में सीमा बनाता है, तो मैंने आपको बता दिया कि डीग जो है वो ऊपर तो बनाएगा हरियाणा से और नीचे किससे बनाएगा, उत्तर प्रदेश से। ठीक है, ऊपर बनाएगा हरियाणा से और नीचे बनाएगा उत्तर प्रदेश। तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ में डीग जो है वो अपनी सीमा बनाता है। अगला प्रश्न साथियों 15 प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान के नवीनतम जिलों के निर्माण के बाद में टोडगढ़ क्षेत्र जो है वो किस जिले में स्थित है। साथियों टोडगढ़ जो है वो पहले एक विखंडित भाग था अजमेर का। किसका था साथियों, अजमेर का था, लेकिन अब ये विखंडित नहीं है क्योंकि अब ये एक जिले के साथ में आ गया है। टोडगढ़ जो क्षेत्र है वो साथियों अब एक जिले के साथ में आ गया है, और उस जिले का नाम है ब्यावर। क्या है साथियों, ब्यावर। पहले ये साथियों अजमेर में था। ठीक है, लेकिन अब वर्तमान में जो टोडगढ़ है वो किसमें, ब्यावर में है। तो ये आपको है ध्यान रखना है, वर्तमान में जो ब्यावर है वर्तमान समय में वो ब्यावर जिले में स्थित है, न कि अजमेर का एक विखंडित जो है वो क्षेत्र है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों, राजस्थान के कितने जिले जो है वो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं साथियों, 2 है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। अब देखते हैं 2 हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो है वो है गंगानगर। कौन सा साथियों, गंगानगर। और गंगानगर के बाद एक जो है वो है बाड़मेर। कौन सा है, गंगानगर। और गंगानगर के बाद में एक आता है बाड़मेर। गंगानगर और बाड़मेर 2 ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। साथियों गंगानगर जो है वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है पंजाब के साथ में, अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है पंजाब के साथ में। और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है यह बनाता है पाकिस्तान के साथ में। किस साथ, पाकिस्तान के साथ में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय बनाता है पंजाब के साथ में। बाड़मेर साथियों जो है वो यहाँ पे गुजरात के साथ में बनाता है अंतर्राज्यीय सीमा, गुजरात के साथ में बनाता है अंतर्राज्यीय सीमा, और पाकिस्तान के साथ बनाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो राजस्थान के ऐसे जिलों की संख्या है 2 जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या है 2, गंगानगर और बाड़मेर। गंगानगर बनाता है पंजाब के साथ में और पाकिस्तान के साथ में, और बाड़मेर बनाएगा गुजरात के साथ में और पाकिस्तान के साथ में। 17वां प्रश्न है कि वर्तमान राजस्थान में सीमावर्ती जिलों की जो संख्या है वो कितनी है। या साथियों वर्तमान में सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है, यानी कि ऐसे जिले बताने हैं जिनकी सीमा है वो किसी राज्य के साथ में लगती हैं। तो साथियों ऐसे जिलों की संख्या है 28। कितने हैं, 28 हैं। 28 जो जिले हैं ये क्या है, वर्तमान में सीमावर्ती जिले हैं। ठीक है, वर्तमान में सीमावर्ती जो जिलों की संख्या है वो कितनी है, 28 है। और 22 जो है वही आंतरिक जिले हैं। सीमावर्ती जो जिलों की संख्या है वो कितनी है साथियों, आंतरिक। तो ये साथियों हैं आंतरिक। तो 22 जो जिले हैं वो आंतरिक हैं, और जो 28 हैं वो क्या है, सीमावर्ती हैं। तो 28 और 22 कितने हो गए साथियों, 50 हो गए। तो वर्तमान में सीमावर्ती जिलों की संख्या 28 है और आंतरिक जिलों की संख्या कितनी है, 22 है। अगला प्रश्न साथियों 18वां प्रश्न है कि राजस्थान के किस जिले की जो आकृति है वो घोड़े के नाल के समान है। जी हाँ साथियों, राजस्थान के किस जिले की जो आकृति है वो घोड़े के नाल के समान है। तो साथियों पहला है उदयपुर। उदयपुर की जो आकृति है वो साथियों ऑस्ट्रिया के समान है। ठीक है, किसके समान है, ऑस्ट्रिया के समान है। ऑस्ट्रिया का या ऑस्ट्रेलिया का एक है साथियों, ऑस्ट्रिया के समान है। सीकर की जो आकृति है वो साथियों अर्धचंद्राकार है। कैसी है, अर्धचंद्राकार या प्याले के समान है। ठीक है, अर्धचंद्राकार है। ठीक है, अर्धचंद्राकार है, अर्धचंद्राकार। और उसके बाद साथियों आता है अजमेर। अजमेर की जो आकृति है वो साथियों त्रिभुजाकार है। कैसी है, अजमेर की जो आकृति है वो है त्रिभुजाकार। ठीक है, त्रिभुजाकार है, अजमेर की आकृति त्रिभुजाकार है। और चित्तौड़गढ़ की जो आकृति है वो कैसी है, घोड़े के नाल के समान है। ठीक है, घोड़े के नाल के समान। तो यहाँ पे आपका जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, घोड़े के नाल के समान है। ठीक है, घोड़े के नाल के समान।
अगर आपसे पूछे कि किस जिले की जो है आकृति घोड़े के नार के समान है, तो वह है चित्तौड़गढ़। यहाँ पे आपका जो है डी ऑप्शन से हो जाएगा चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न साथियों 19वां प्रश्न है कि राजस्थान में कर्क रेखा जो है उसकी लंबाई जो है कितनी। साथियों कर्क रेखा जो है राजस्थान के बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा जो राजस्थान के जिले से गुजरती है, बांसवाड़ा से यहाँ से गुजरती है। ठीक है, बांसवाड़ा से गुजरती है। और इसकी राजस्थान में जो कुल लंबाई है साथियों वो है 26 किलोमीटर। कितनी है? 26 किलोमीटर जो है वो लंबाई है। तो यहाँ पे आपका जो है वो सी ऑप्शन से हो जाएगा 26 किलोमीटर। ठीक है, कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा से होकर गुजरती है और इसकी जो लंबाई है वो है 26 किलोमीटर। अगला प्रश्न साथियों 20वां प्रश्न है कि राजस्थान का जो मध्यवर्ती देशांतर है 14 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये राजस्थान के कितने जिलों से होकर गुजरता है। साथियों मैंने आपको बताया कि 27 डिग्री जो अक्षांश है वो गुजरता है 8 जिलों से, और जो 14 डिग्री पूर्वी देशांतर ये साथियों गुजरता है 11 जिलों से। कितने जिलों से? 11 जिलों से होकर गुजरता है। तो यहाँ पे आपका जो है बी ऑप्शन से हो जाएगा 11 जिलों से। अगला प्रश्न साथियों है 21वां प्रश्न है कि राजस्थान के कितने जिले जो हैं, और 21वां प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान के कितने जिलों जो है वो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। यानी कि ऐसे जिलों की संख्या बतानी है जो केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो ऐसे जिलों की संख्या साथियों वर्तमान में है 3। कितने हैं? 3 ऐसे जिले हैं जो केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। सबसे पहले साथियों है अनूपगढ़। कौन सा है? अनूपगढ़। ठीक है, अनूपगढ़ 1 नंबर पे। और दूसरा साथियों जो है अनूपगढ़ के बाद कौन सा आएगा? बीकानेर। अनूपगढ़ के बाद आ गया एक अपना बीकानेर जो केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, बीकानेर। और तीसरा साथियों है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर है। ये 3 जिले ऐसे हैं साथियों जो वर्तमान में क्या करते हैं? केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। तो राजस्थान के 3 जिले अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर ये केवल और केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। किसके साथ में? पाकिस्तान के साथ में। ठीक है, पाकिस्तान के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं 3 जिले अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। अगला प्रश्न साथियों 22वां प्रश्न है कि राजस्थान की उत्तर प्रदेश राज्य के साथ में कितने किलोमीटर की सीमा जो साझा करता है। साथियों राजस्थान जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ में कितने किलोमीटर की जो सीमा है वो साझा करता है। तो सबसे पहले 1600 साथियों करता है मध्य प्रदेश के साथ में। मध्य प्रदेश के साथ में कितनी करता है? 1600 किलोमीटर की सीमा जो है वो मध्य प्रदेश का लगती है। और यहाँ पे साथियों है 1262 किलोमीटर, ये साथियों लगती है हरियाणा के साथ में। 1200 यहाँ पे ये जीरो नहीं है साथियों, 1262 किलोमीटर के साथ है। हरियाणा के साथ में 1262 किलोमीटर की सीमा है वो साझा करता है 1262। और 99 किलोमीटर साथियों जो है वो पंजाब के साथ में करता है। ठीक है, पंजाब के साथ में करता है 89 किलोमीटर। और 870 करता है यूपी के साथ में। ठीक है, यूपी के साथ कितनी करता है? 870। तो यहाँ पे आपका कौन सा पूछा है? यूपी पूछा है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा उत्तर प्रदेश के साथ 870 किलोमीटर की सीमा जो है वो बनाता है। अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न कि वर्तमान राजस्थान में जो है वो कुल जिलों व संभागों का सही युग्म कौन सा है। तो वो साथियों है राजस्थान में वर्तमान में 50 जिले और 10 संभाग हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा 50 और 10। वर्तमान राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग हैं। तो यहाँ पे और आपका जो है डी ऑप्शन से हो जाएगा। आज के साथियों मुश्किल देखते हैं कि राजपूताना शब्द का प्रयोग जो है वो कब व किसके द्वारा किया गया, और राजस्थान इतिहास के जनक जो है किसे कहा जाता है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको जो है कमेंट करके बताना है। और इन दोनों प्रश्नों के बारे में आपको जितना पता हो उतना आपको कमेंट में लिखना है। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।